वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। खैरियत? बढ़िया। चलो, शुक्र है अल्लाह का। तो हम लोगों ने हिंदी सिलेबस में हिंदी सिलेबस का पार्ट 1 देख वो, चूँकि वो वीडियो थोड़ी बड़ी हो गई थी तो वहाँ पे स्टॉप करना पड़ गया, जिसकी वजह से दूसरा पार्ट फिर हमें बनाना पड़ रहा है ना। देख, पहले पार्ट में हम लोगों ने क्या बात की थी हिंदी की। हिंदी के पहले पार्ट में हम लोगों ने हिंदी गद्य का विकास, हिंदी पद्य का विकास, हिंदी गद्य है ना, हिंदी गद्य में जो कहानियाँ हैं वो, जो उनके राइटर्स हैं उनके बारे में, कौन कौन से राइटर्स हैं, कौन कौन सी कहानी है। फिर हिंदी पद्य, पद्य में कौन कौन से पद्य हैं, उनके कौन कौन से कवि। कथा साहित्य, कथा साहित्य में कौन सी कहानियाँ, उनके कौन से राइटर। खंड काव्य, खंड काव्य में वो पुस्तकें, कविता की जो पुस्तकें हैं वो कौन कौन सी पुस्तकें थी और कहाँ कहाँ किन किन डिस्ट्रिक्ट में वो किताबें चल रही हैं। वो सारी बातें हम लोगों ने देख ली हैं पहले पार्ट में। अब आज हिंदी के सिलेबस 2023 से 24 यूपी बोर्ड का ये सिलेबस है। और भी कौन सी हिंदी है? जनरल हिंदी है, सामान्य हिंदी। साहित्य हिंदी अलग है, सामान्य हिंदी अलग है। ठीक है। तो सामान्य हिंदी की फ़िलहाल अभी हम लोग बात करें, इसके सिलेबस की बात करें तो सेकंड पार्ट में अब हम लोग क्या देखेंगे, कौन कौन सी बात करेंगे इसमें, किस पर चर्चा करेंगे। 7वां नंबर था हम लोगों का संस्कृत गद्य, है ना, संस्कृत गद्य। ठीक है, संस्कृत गद्य। 8वां पे संस्कृत पद्य, संस्कृत पद्य 9 नंबर पे। हिंदी व्याकरण, हिंदी व्याकरण फिर बात करेंगे हम लोग, हिंदी व्याकरण फिर बात करेंगे हम लोग संस्कृत व्याकरण की। ठीक है। तो इनमें से सबसे पहले हम लोग किस पर बात कर ले रहे हैं? संस्कृत गद्य की बात कर ले रहे हैं। संस्कृत गद्य। संस्कृत गद्य में हम लोगों को हिंदी साहित्य में क्या क्या पढ़ना है ना। तो अच्छा, गद्य और पद्य एक साथ ही है, संस्कृत गद्य और संस्कृत पद्य। देखते हैं गद्य में, 1 मिनट रुक जा भाई। ठीक है, देख ले रहे हैं, 1 मिनट, रुक जा। तो संस्कृत गद्य में देखो गद्य कौन कौन से हैं। पहला है संस्कृत भाषायाः महत्वम। पहला है संस्कृत भाषायाः, संस्कृत भाषायाः महत्वम, महत्वम। ओके। नेक्स्ट गद्य। आत्मज्ञ एवं सर्वज्ञः, आत्मज्ञ एवं सर्वज्ञः। थर्ड देखो, जातक कथा, जातक कथा। ठीक। और महामना मालवीयः, महामना मालवीयः। 5th नंबर पे
पंचशील सिद्धांताः। पंचशील पंचशील सिद्धांत सिद्धांताः सिद्धांताः, है ना। यह संस्कृत गद्य की बात थी, ठीक है। अब संस्कृत पद्य में देख ले रहे हैं। संस्कृत पद्य, ओकेज 8 नंबर। संस्कृत पद्य, ठीक है। बुझलेन? अरे बुझलेन रे, बुझलेन बाबा। এই দেখুন একটু এই ফার্স্ট কি আছে संस्कृत पद्य में भोजस्योदार्यम भोजस्योदार्यम भोजस्योदार्यम, ठीक है, सही है जी। और सेकंड नंबर पे है सुभाषित रत्नानी। सुभाषित रत्नानी, रत्नानी, ओके। बस तो आपको संस्कृत गद्य में ये इतने सारे गद्य हैं। संस्कृत भाषायाः महत्वम आत्मज्ञ एवं सर्वज्ञः जातक कथा महामना मालवीयः पंचशील सिद्धांताः। संस्कृत पद्य में भोजस्योदार्यम सुभाषित रत्नानी, ठीक, ये दो। अब बच्चे इसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे हिंदी व्याकरण की। ओके, देख 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 हिंदी व्याकरण देख, जल्दी से देख ले। 9वें नंबर पे आता है हिंदी व्याकरण हमारा। हिंदी व्याकरण, सही है जी। तो इसमें क्या क्या पढ़ोगे भाई? हाँ ठीक, अच्छा, इसे संस्कृत व्याकरण रखा। हिंदी व्याकरण में रखा तो इन्होंने बहुत कुछ है भैया। बात तो भी कर ही लेंगे। शब्दों में सूक्ष्म अंतर, पहला अगर देखें हम लोग, शब्दों में सूक्ष्म अंतर, सब शब्दों में सूक्ष्म अंतर। सेकंड नंबर पे अगर देखोगे अनेकार्थी शब्द, अनेकार्थी शब्द, अभी हम सब के बारे में बताएंगे। तीसरे नंबर पे अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। फोर्थ, वाक्यों में त्रुटि मार्जन, वाक्यों में त्रुटि मार्जन, त्रुटि मार्जन किसके किसी आधार पर? लिंग, वचन, कारक, काल। लिंग, वचन, कारक, काल और वर्तनी, और वर्तनी, इसके बेस पे। आगे लोकोक्ति एवं मुहावरे,
लोकोक्ति एवं मुहावरे। इसी में अगर और आगे देखोगे तो काव्य सौंदर्य है। अभी इन सब के बारे में भी बताएंगे, घबराओ नहीं। इसी में आगे क्या आ जाएगा, काव्य सौंदर्य आ जाएगा। काव्य सौंदर्य, काव्य सौंदर्य में अगर तुम बात करोगे तो आएगा रस सेकंड नंबर पे, छंद थर्ड पे, थर्ड दिख रहा है ना, रस छंद थर्ड पे, अलंकार। रस में कौन कौन से रस हैं, कौन कौन से रस पढ़ना है हम लोगों को? रस पढ़ना है, यानी सामान्य हिंदी वालों को रस पढ़ना है श्रृंगार, करुण, हास्य, वीर। एक तरह से 10th क्लास में क्या क्या पढ़ा था? हास्य रस, करुण रस, 2 पढ़े थे, लेकिन इसमें और भी बढ़ गए जो 9th में भी पढ़े थे। कौन कौन से? श्रृंगार, वीर, शांत, है ना? श्रृंगार, वीर, शांत, ये बढ़ गए। ठीक, आगे छंद में रोला और सोरठा तो पढ़े थे ना जी। इसमें क्या हो गया? छंद में तुम्हें पढ़ना है चौपाई, दोहा, सोरठा, कुंडलियाँ। मात्रिक चौपाई, मात्रिक चौपाई, ठीक, मात्रिक चौपाई, दोहा, सोरठा, कुंडलियाँ। दोहा, सोरठा, कुंडलियाँ, कुंडलियाँ। अलंकार में शब्दालंकार में पढ़ना है तुम्हें अनुप्रास, यमक, श्लेष। अलंकार, अनुप्रास, यमक, श्लेष, अलंकार। और अर्थालंकार में पढ़ना है तुम्हें उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा। उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, उत्प्रेक्षा, भ्रांतिमान, संदेह। भ्रांतिमान, संदेह, अलंकार। सही है। इतने तुम्हें हिंदी व्याकरण में क्या क्या देखना है? शब्दों में सूक्ष्म अंतर। सूक्ष्म अंतर का कहने का मतलब ये होमोफोन्स हैं, ये है ना सूक्ष्म अंतर। होमोफोन्स तुम देखते हो ना कि 2 वर्ड्स होते हैं, उन दोनों वर्ड्स के जो उच्चारण होते हैं, उच्चारण है ना, प्रोनाउंसिएशन, वो कहीं ना कहीं मिलते जुलते होते हैं, और लेकिन उनके जो अर्थ होते हैं वो क्या होते हैं? अलग होते हैं, डिफरेंट होते हैं। जैसे इसमें अगर एक देखें जाए तो अविराम, अभिराम, अविराम, अभिराम, कुछ कुछ मिलता जा रहा है ना। इसी तरह से बात, वात, बात, वात, ठीक है। तो ये कुछ कुछ क्या हो रहे हैं? दोनों वर्ड्स जो शब्द हैं बोलने में सेम आ रहे हैं, लेकिन इनके जो अर्थ हैं वो क्या है? डिफरेंट हैं। अनेकार्थी शब्द बोले तो पर्यायवाची शब्द, एक शब्द हैं, उनके अनेक अर्थ, एक शब्द के अनेक अर्थ, है ना। अनेकार्थी शब्द, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, यानी कि एक बड़ा सा शब्द है या सेंटेंस जिसको कह लो, उसका एक छोटा शब्द है। जैसे बहुत सारे लोग जिज्ञासा रखने वाले होते हैं, जानने की इच्छा रखने वाले होते हैं, उनको कहते हैं ना कि अरे ये जानने की इच्छा रखने वाला है। तो ये जानने की इच्छा रखने वाला है, इतना ना बोलकर हम क्या बोल देते हैं? ये बोल देते हैं कि
इच्छुक है या जिज्ञासु है ना, जिज्ञासु, ठीक है, जानने की इच्छा रखने वाला यानी जिज्ञासु। इतना बोल दिया कि अरे राम जिज्ञासु है, बड़ा ही जिज्ञासु लड़का है, इस तरह से, है ना। इसी तरह से वाक्यों में त्रुटि मार्जन, त्रुटि मार्जन का मतलब अशुद्ध, एक तरह से ये लिख लो यहाँ पे अशुद्ध, अशुद्ध को शुद्ध करके लिखना है, अशुद्ध, अशुद्ध, शुद्ध, है ना। अशुद्ध को किस में लिखना है, शुद्ध बनाकर लिखना है, बस यही है। से तुम्हें दिया जाएगा एक सेंटेंस, मान लो ऐसे दे दिया कि या इसमें कह रहा है कि शुद्ध करके लिखे, हाँ, उसने 3 पुस्तकें खरीदा, कृपया मेरे सामानों पर ध्यान रखना, मैं भोजन कर लिया हूँ, एक पुरुष और एक स्त्री जा रही है। ये इसमें क्या है ना, ये अशुद्ध सेंटेंस हैं, इसको शुद्ध बनाना है। उसने पुस्तकें खरीदा कि उसने पुस्तकें खरीदी, है ना। तो इसमें क्या हो सकता है ना, किसके किसके बिना पे अशुद्धियाँ हो सकती हैं। लिंग के बिना पे अशुद्धि हो सकती है, वचन के बिना पे अशुद्धि हो सकती है। वचन मतलब एक वचन, बहुवचन, कहीं पे एक वचन लिखा हो जाएगा जहाँ पे एक वचन ना होकर बहुवचन होना चाहिए था, एक वचन वहाँ पे लिख दिया, है ना, उस सेंटेंस में, ठीक है। लिंग के बिना पे, लिंग यानी कि कोई स्त्रीलिंग है कोई पुल्लिंग है, तो जहाँ पे स्त्रीलिंग होना चाहिए वहाँ पे लिख दिया उन्होंने पुल्लिंग, ठीक। कारक के बिना पे, है ना, कारक है, फिर तुम्हारे काल के बिना पे और वर्तनी के बिना पे, सही है। ये अशुद्धियाँ हो सकती हैं। लोकोक्ति एवं मुहावरे बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हो, है ना, कहावत और मुहावरे, ऊँट के मुंह में जीरा और यही सब सारी चीज़ें पढ़ते हुए आ रहे हो। रस छंद अलंकार देख ही लिए, काव्य सौंदर्य हिंदी व्याकरण में ही। अब आगे अगर बात करोगे तो और क्या है इसमें, पत्र लेखन निबंध, सही है। इसी के आगे तुम्हें क्या देखने को मिल जाएंगे, इसी में दिखाई दे रहे ना भाई, हाँ, इसी में क्या देखने को मिल जाएंगे, ये काव्य सौंदर्य है, इसी के आगे तुम्हारा पत्र लेखन, पत्र लेखन निबंध, ये भी लिख लो इसी में, पत्र लेखन निबंध। इसको यहाँ पे 6, 7, 8 नंबर दे दो, 6, 7, 8, 9, 10, है ना। और क्या आ जाएगा, हिंदी वाक्यों का संस्कृत में अनुवाद, 11 भी इसी में कर दो। हिंदी वाक्य का संस्कृत में अनुवाद। बात समझ में आ रही है भाई, क्लियर हो गया। तो ये तो थी बात किसकी, ये बात थी हमारे हिंदी व्याकरण की, संस्कृत गद्य की, संस्कृत पद्य की, ओकेज। अब बात कर लेंगे हम लोग हिंदी संस्कृत व्याकरण की, है ना। संस्कृत व्याकरण की बात कर लो, तो इसे मिटा ही दे रहे हैं, बेहतर होगा। संस्कृत व्याकरण की बात कर लेते हैं, ठीक है। देख, संस्कृत व्याकरण 10वें नंबर पे, संस्कृत व्याकरण। अच्छा, अभी हम बता देंगे कि जो निबंध, जो पत्र लेखन आएगा, वो पत्र लेखन किस टाइप के आ सकते हैं। संस्कृत व्याकरण में तुम्हें क्या क्या पढ़ना है, संधि, ठीक, शब्द रूप, धातु रूप, प्रत्यय, शब्द रूप। अच्छा, शब्द रूप में या संधि में, संधि में क्या क्या पढ़ोगे वो लिख ले, वो लिख दे रहे हैं, है ना। संधि में क्या क्या पढ़ोगे, संधि में कौन कौन सी संधि पढ़ोगे। संधि में पढ़ोगे
दीर्घ संधि, गुण संधि, यण संधि। दीर्घ संधि, गुण संधि, यण संधि, ये 3 संधियाँ पढ़नी है तुम्हें। इसके बाद बात क्या की थी हम लोगों ने? शब्द रूप की बात की थी हम लोगों ने ना। किसकी? शब्द रूप की बात की थी। तो शब्द रूप नहीं है, धातु रूप पढ़ना है, समझे? शब्द रूप नहीं, धातु रूप। ठीक है। शब्द रूप साहित्य हिंदी में धातु रूप लिख लो। धातु रूप। धातु रूप में संज्ञा और सर्वनाम की पहचान। संज्ञा और सर्वनाम। संज्ञा में कौन कौन सी संज्ञाएं हैं? आत्मन, नामन, राजन। आत्मन, रामन, राजन, जगत, सरित। जगत, सरित। सर्वनाम में, सर्वनाम में सर्व, इदम, यद। सर्व, इदम, यद। इससे जो शब्द रूप हैं बने हुए, इसके जो सर्वनाम के जो, ठीक है, ये हो गए। और क्या है? और क्या है? और क्या है? संधि तो हो ही गई है। संधि हो गई, उसके बाद धातु रूप हो ही गया है। और तुम्हारा बाकी सब हो ही गया है, सारे हो गए। हाँ, सारे हो गए, है ना। इसमें तुम्हें वो नहीं पढ़ना है, क्या कहते हैं यार, प्रत्यय और समास। समास और प्रत्यय तुम्हारा इसमें सामान्य हिंदी में नहीं है, समझ गए जी। ना ही इस विभक्ति परिचय है और ना ही शब्द रूप है। विभक्ति परिचय, ठीक है। देखो, पत्र लेखन में किस तरह के पत्र तुम्हारे आएंगे? 3 तरह के पत्र हैं। नियुक्ति आवेदन पत्र। पत्र लेखन में, यहाँ लिख दे रहे हैं, पत्र लेखन में नियुक्ति आवेदन पत्र पहला। दूसरा, बैंक से किसी व्यवसाय के लिए ऋण प्राप्त करने। बैंक से किसी व्यवसाय के लिए ऋण प्राप्त करने का आवेदन। ऋण प्राप्त करने का आवेदन। और तीसरा है, अपने नगर या गांव की सफाई हेतु संबंधित। अपने नगर या गांव की सफाई हेतु संबंधित अधिकारी
को प्रार्थना पत्र लिखना है। अधिकारी को प्रार्थना पत्र, समझे। बाकी तो निबंध में तुम लोग जानते ही हो, निबंध में तो कुछ भी आ सकता है, लेकिन जनरली विज्ञान, वाणिज्य यानी कि अकाउंट, इस तरह से हाँ, शिक्षा, कृषि, सामाजिक एवं राजनीतिक चेतना पर आधारित, जनसंख्या, स्वास्थ्य, शिक्षा, पर्यावरण इन सब पे आधारित क्वेश्चंस आ सकते हैं, निबंध आ सकते हैं। बात समझ में आ रही है बेटे? सबको क्लियर हो गई ये बात? तो आज हम लोगों का सिलेबस कंप्लीट हो गया, किसका? जनरल हिंदी, सामान्य हिंदी का सिलेबस आज कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब अगली बार हम लोग अगले किसी सब्जेक्ट के सिलेबस को देखेंगे, है ना। हफ्ते में एक आप लोगों को कम से कम एक सिलेबस के ऊपर वीडियो तो प्रोवाइड कर ही देंगे। ये सब एक्स्ट्रा टॉपिक्स है ना यार, तो क्लासरूम में टाइम बचाना है, हम लोगों को टाइम बचा कर चलना है, तो इसे अपलोड करे दे रहे हैं। अब जिसे देखना होगा वो देख कर समझ ले, है ना। बार बार क्लासरूम में बताने का मतलब ये होता है कि टाइम ख़राब करना, ठीक है। बार बार नहीं, एक आध बार डिस्कस कर लो, ज़्यादा सही रहेगा, बार बार नहीं। और बार बार अगर देखना है तो इसे अपलोड करे दे रहे हैं यूट्यूब पे, अपना तुम लोग देखते रहना इसे। जहाँ दिक्कत हो उसमें पूछ लेना, है ना। इसमें तुम्हें दिक्कत होगी, इसमें थोड़ी दिक्कत होगी, ये तो हम लोग क्लासरूम में चर्चा करेंगे ही। सही है, चलो ठीक है, अल्लाह हाफिज़।